हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। उम्मीद है आपको मेरे पिछले वीडियो पसंद आ रहे होंगे। इसी क्रम में मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक पर्व हिल यात्रा पर आधारित है। हिल यात्रा पर्व की महत्ता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, इन सारे ही विषयों पर हम आज चर्चा करेंगे। यह पर्व पिथौरागढ़ में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सातों आठों से शुरू होने वाले इस पर्व का समापन हिल यात्रा के रूप में होता है। यह पर्व विशेष रूप से कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही देखें तो हमारे भारतवर्ष के अधिकांश पर्व कृषि से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो प्राचीन आजीविका का साधन था या प्राचीन व्यवसाय जो था वो कृषि था। तो किसानों ने अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास के अनुसार ही अपने पर्व बनाए और उसी रूप में उन्होंने ईश्वर की पूजा की हुई है। पहाड़ों में लोक पर्व धार्मिक आस्था और संस्कृति के प्रतीक होने के साथ साथ मनोरंजन का बेहतरीन जरिया भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही आज कितने भी मनोरंजन के साधन उपलब्ध हैं, कितने ही जरिए हैं अपने आप को मनोरंजन में व्यस्त करने के, लेकिन इस पर्व के प्रति आस्था आज भी बरकरार है, क्योंकि पहाड़ी समाज प्राचीन काल से ही कृषि पर ही आधारित था। तो यहाँ के पर्व भी उसी अनुरूप बने, कृषि से जुड़े हुए ही लोक पर्व बने। यदि अभी हमने कुछ दिनों पूर्व सातू आठू की बात की थी, तो सातू आठू में भी गौरी महेश की कथा के साथ साथ उनसे जुड़ी हुई बातों के साथ साथ हमने ये देखा कि कृषि और किसानों से जुड़े हुए विश्वास और परंपराएं भी उसमें झलक कर आती हैं। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में केवल पिथौरागढ़ के सोर, अस्कोट और सीरा परगने में मनाया जाता है। हिल यात्रा पर्व की शौर्य गाथा 500 वर्ष पुरानी मानी जाती है, जिसकी शुरुआत पिथौरागढ़ के कुमोड़ गांव से हुई थी। कहा जाता है कि इस गांव के 4 मेहर भाई नेपाल में आयोजित होने वाली इंद्र यात्रा में शामिल होने के लिए गए थे। तो वहां पर जब राजा ने इनकी बहादुरी देखी तो उनकी बहादुरी से खुश होकर के उन्होंने इन्हें वहाँ के समृद्धि के प्रतीक मुखौटे इनाम में दिए। तभी से नेपाल की ही तर्ज में सोर घाटी में भी हिल यात्रा मनाई जाती है। इस यात्रा में लखिया भूत का आगमन होता है। इससे पूर्व इसमें बैल, हिरण, चीतल, लखिया भूत जैसे दर्जनों पात्र मुखौटों के साथ मैदान में उतरकर दर्शकों को रोमांचित करते हैं, पहाड़ के कृषि प्रेम को दर्शाते हैं। अंत में लखिया भूत का आगमन होता है, जिसे शिव का गण माना जाता है। इसकी आकृति बड़ी ही डरावनी होती है, लेकिन ये मेले का मुख्य आकर्षण है और इसी के आशीर्वाद पाने के लिए लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं और इससे सुख और समृद्धि का आशीर्वाद भी लेते हैं और अगले वर्ष फिर से आने का वादा भी लेते हैं। ये पर्व बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि लखिया भूत कौन है। लखिया भूत को वीरभद्र का अवतार माना जाता है। वीरभद्र कौन? यदि हम भगवान शिव और सती की कथा देखें तो जब सती शिव की बात ना मान करके दक्ष के यहाँ यज्ञ में चली जाती है और अपमानित होने पर उसी यज्ञ में स्वयं को भस्म कर देती है, तब शिव वीरभद्र का अवतार लेते हैं। क्योंकि उनकी जटा से वीरभद्र प्रकट हुआ था, तो वो बहुत ही ज़्यादा
क्रोधी और बहुत ही उग्र स्वभाव का माना जाता है और उसने दक्ष के यज्ञ को पूरी तरह से विध्वंस कर दिया था। तो वही वीरभद्र का रूप हिल यात्रा में लखिया भूत के रूप में माना जाता है। जिस समय लखिया भूत हिल यात्रा के मैदान में उतरता है उस समय उसे संभालना बहुत अधिक मुश्किल होता है, इसीलिए उस लखिया भूत को जंजीरों से जकड़ कर रखा जाता है ताकि कहीं वो छूट न जाए। हिल यात्रा पर्व का आगाज भले ही मेहर भाइयों की वीरता से हुआ हो, लेकिन वक्त के साथ साथ इसे कृषि पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसमें इस पर्व की झांकियां जब देखते हैं तो उसमें धान रोपती महिलाएं भी दिखाई देती हैं, बैलों को हाँकता हुआ हलिया भी दिखाई देता है। ये जो झांकी यहाँ पर को प्रस्तुत होती है इसमें पहाड़ का पूरा कृषि जीवन स्पष्ट दिखाई देता है। और ये पर्व आज के लोग जो अपने संस्कृति से दूर हो रहे हैं उन्हें उस संस्कृति से जोड़े रखने का भी काम करता है। ये पर्व जितना मनोरंजन प्रदान करता है उतना ही धार्मिक आस्था और धार्मिक विश्वासों को भी जोड़ता है। और सबसे बड़ी बात कि भले ही आज आधुनिकीकरण शहरीकरण की होड़ में समाज अपनी जड़ों से दूर होता चला जा रहा है, तो ऐसे में ये पर्व समाज को पुनः उनकी जड़ों की तरफ को जोड़ता है, क्योंकि कृषि प्रकृति से जुड़ा हुआ सबसे नज़दीक का कार्य है। और ये बार बार विश्वास दिलाता है कि प्रकृति हमें सब कुछ देती है और कहीं ना कहीं उससे हमें जुड़े रहना ज़रूरी है, उसका सम्मान करना ज़रूरी है। तो ये सारी बातें ये पर्व हमें सिखाता है। ये मुखौटा परंपरा का लोक नृत्य जनजीवन को उनके आधुनिकीकरण की होड़ से वापस प्रकृति और अपनी मूल विश्वासों मूल परंपराओं की ओर को जोड़ने का कार्य करता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।